कौल की रात भील बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन कुटी रुचि जरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। कहाई सनेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसाद। हम ही आगम अति दरस तुम्हारा, जन्म धरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रचहि चाहिए जस राजा। यह जिय जानि सकोच तजी, करिय छोह लखने। हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर ले। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। कोल किरात व भील आदि बंजर लोग पवित्र सुंदर व अमृत सा स्वादिष्ट शहद दोनों में भर लाते हैं और सुंदर पत्तों की पतल बना उसमें कंद मूल फल अंकुर आदि स्वादिष्ट पदार्थ रखते हैं और उनके अलग अलग नाम गुण व स्वाद कहकर नम्रता के साथ प्रणाम करके अयोध्या वासियों को देते हैं, पर उनका मूल्य नहीं लेते और फेर कर राम जी की दुहाई देते हैं। वे स्नेह मग्न होकर मधुर वाणी से कहते हैं कि जो सत्य पुरुष होते हैं वे प्रेम को पहचानते हैं। हम महानीच निषाद हैं, हमारा धन्य भाग है कि हमें आपका दर्शन हुआ। हमें आपका दर्शन अति दुर्लभ है। जब परम दयालु प्रभु ने हमें निषादों को अपना लिया है तो आपको भी हमारी भेंट लेनी चाहिए। राजा जिस ढंग से चले प्रजा को भी वैसे ही चलना चाहिए। अब आप लोग अपने जी में इस बात को जान संकोच को तज हमारे स्नेह की ओर देखकर हम पर कृपा करो। हमें कृतार्थ करने के लिए यह कंद मूल फल तृण और अंगकर आदि पदार्थ लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोग ना भाग हमारे। देव कहा हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पात की रात मिटाई। यह हमारे यति बड़ी सेवकाई, ले ही नवासन बसन चुराई। हम जड़ जीवन बन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। पाप करत जिसी वासर जाई, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई। सपने उधर्म बुद्धि का सिकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पदम निहारे, मिले दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरे जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे सराहन। भाग्य सब अनुराग वचन सुनावई, बोलन मिलन
स्नेह लखि सुख पावई, नर नारी निंदर हीने निज सुनि, कोल भिलिनि की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश, मनि की लोहले नौका तिरा। बिहरंगी बन चहु और प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सभा, जल जीव दादुर, मोर भय पीन पावस प्रथमा। पुर नर नारी मगन यति प्रीति, वासर जाहि पलक समबीति, सिए सास प्रति वेश बनाई, सादर करही सरिस सेवकाई। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिए माया नाहू, सिए सास से वापस कीनी, तिन लहि सुख शिव आशीष दीनी। लखि सिए सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितात अगाई। अब जिय महजा चत के कई, महीना बीच विधि मीचु न देही। लोकहु वेद विदित कवि कहाई, राम विमुख तले नरक न लाई। यह संशय सब के मन माही, राम गमन विधि अवध किनाही। निसी न नींद नहीं भूख दिना, भरत बिकल सुठि सोच, नीच कीच बीच मगना जसा, मीन ही सलिल संकोच। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। आप बड़े भाग्यशाली प्यारे पाहुने वन में पधारे हैं। हमारे भाग्य तो आपकी सेवा करने योग्य नहीं है। हम आपको क्या देवें? किरातों की मित्रता में ईंधन और पत्तों के सिवा क्या मिलेगा? हमारी तो यही एक बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके वासन और वस्त्र न ले जाएं। हम तो जीव जो सदैव जीव हिंसा करते हैं, कुटिल कुजाति और कुमति जो कुछ कहें सो महाजड़ सब हम हैं। हमें रात दिन पाप करते ही जाते हैं। न पहनने के वस्त्र हैं और न खाने को पेट भर अन्न। हमसे किसी धर्म का संबंध ही क्या है? यह तो प्रभु के दर्शन का ही प्रसाद है। जब से हमने प्रभु के चरण कमलों का दर्शन किया है, तब से हमारे दुसह दुख और दोष निवृत्त हो गए हैं। निषादों के ऐसे वचन सुन पुर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनके भाग्य को सराहने लगे। सब लोग निषाद लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं और प्रीति के वचन सुनाते हैं और उनकी बोलनी मिलनी और श्री सीताराम जी के चरण कमल संबंधी स्नेह को देखकर सुख पाते हैं और फूल भोलों की भक्ति रसभरी मधुर वाणी सुनकर नगर के सब नर नारी अपने अपने स्नेह की निंदा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कृपा ही ऐसी है कि लोहा भी पानी के भीतर रहकर तैरता है। सब लोग हमेशा प्रसन्न हो वन में चारों ओर फिरते हैं और ऐसा आनंदित होते हैं कि जैसे मेढक और मोर पावस के प्रथम जल को पाकर पुष्ट हो हर्ष पाते हैं। नगर के सब नर नारी अतिशय मग्न है। रात दिन क्षण के समान व्यतीत होते हैं। तिनकी सासवें हैं उतने स्वरूप धारण कर सीता जी आदर के साथ यथा योगी उनकी सेवा करती हैं।
इस भेद को श्री रामचंद्र जी को छोड़ और किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जगत में जितनी माया है वह सब सीता जी की हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी मायापति हैं। सीता जी के साथ दोनों भाइयों को देखकर कुटिल रानी के कई मन में अघा के पछताती है और अपने मन में ऐसा जांचती है कि पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती और मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती है। कभी लोग कहते हैं कि जो जन श्री रामचंद्र से विमुख हैं उन दुष्टों के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। सबके मन में यह संदेह है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या पधारेंगे या नहीं। भरत जी को मारे सोच के रात में नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती। वे शोक के बस हो ऐसे विकल हो रहे हैं कि मानो जल के संकोच से मछली की महाविकल दशा हो रही है। किनः मातुमि से काल कुचाली इति भीति जसे पाकत साली केहि विधि होई राम अभिषेको मोकह फुरत उपाय नयेको अवसि फिरहि गुरु आयस मानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी मातु कहेउ बहु रहि रघुराऊ राम जननी हठी करब की काऊ मोहि अनुचरे करे केतिक बाता तेहि महकु समय बाम विधाता जो हठ करो तो निपटकु करे मोह हर गिरते गुरु सेवक धर्मो एको युक्ति ना मन ठहरानी सोचत भरतहि रैन बिहानी प्रातः अन्हाई प्रभु सिर नाई बैठत पठये विषय बुलाई गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आयस पाय विप्र महाजन सचिव सभा जुड़े सभासद आय सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ जय जय सीताराम जी हरि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम। माता के बहाने नीच काल ने कैसी कुचाल की है कि मानो पकते हुए धान को इति का भय दे दिया है। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किस प्रकार होवे, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। गुरु की आज्ञा मानकर प्रभु अवश्य लौट जाएं, परंतु मुनि भी प्रभु का रुख देखकर ही कहेंगे। माता के कहने से भी श्री राम पीछे फिर जाएंगे, पर क्या माता कभी ऐसा हठ करेंगी? फिर मेरे अनुचर को भी तो बात ही कितनी, उस पर भी यह खोटा समय और प्रतिकूल देव। भरत कहते हैं कि जो मैं यह हठ करूं तो अत्यंत ही कुकर्म हो जाएगा। एक भी युक्ति मन में न ठहरी। उनको सोच करते सारी रात्रि बीत गई। प्रातःकाल होते ही मंदाकिनी में नहाए प्रभु को प्रणाम कर भरत जी बैठे ही थे कि इतने में मुनि वशिष्ठ ने उन्हें बुला भेजा। तब भरत जी गुरु को के पास प्रणाम कर आज्ञा पाकर जो आसन पर बैठे तो उस समय ब्राह्मण, मंत्री और महाजन सब सभासद उस सभा में आकर एकत्रित हुए। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।